सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं रवीश पाल सिंह। रवीश, राज कुशवाहा का इस पूरे मामले में क्या रोल है? क्या उसने सोनम की इस प्लानिंग में उसकी पूरी मदद करी या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उसने हायर किया? सोनम और उसके रिश्ते कब से थे? क्या वो सोनम को किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था और आगे की क्या प्लानिंग थी? आपको सोनम का जो कथित प्रेमी बताया जा रहा है, सोनम का जो कथित प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा, उसके घर पर मौजूद है। ये उनकी माता जी है। माता जी, क्या आपको कब पता चला राज के बारे में? अरे भागो, भागो, अभी जान निकल रही, भागो। आप अपनी बात शांति से कहिए। अरे थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुक जाओ। आप थोड़ा कुछ बताइए। अरे मैं कब से बता रही, छोड़ो मैं ये बताइए ना, हुआ क्या था? कब पता चला? थोड़ी देर रहो, मैं जान निकल रही है। तो ये राज की माँ है, आपको दिखा देते हम। और ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि जो कुछ हुआ इनके बेटे को अचानक से लेके गए, इनको कुछ बताया भी नहीं था। और इनका कहना है कि इनके बेटे की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद इनको लेकर के यहाँ से गया। उसकी तबीयत खराब थी अम्मा जी? हाँ भैया, बुखार था उसको। हाँ, मैं वो सोच रही थी अस्पताल ले गई उसको, मेरे को नहीं पता था कैसा हुआ। आप सोनम को जानते थे? अरे काम करती थी, कितनी बार बोलूं, सबसे पूछो। वो काम करता था वहाँ, सोनम के भाई की यहाँ काम करता था। सोनम का फोन आता, सोनम के बाप का फोन आता, सोनम के भाई का फोन आता, जो लड़कियां वहाँ काम करती थी उसका फोन आया। अब एक दूसरे सब बता लूं, मेरी शक्ति नहीं कि तब तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, मेरी जान जा रही। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानती हूँ मेरा बच्चा निर्दोष है। उनके बीच दोस्ती थी क्या सोनम और राज? कोई दोस्ती नहीं थी। काम आपकी लड़की कहीं काम पे जाएगी, आपका भाई कोई काम करेगा तो क्या दोस्ती हो जाएगी? ये बताओ भैया, साथ में काम करेंगे तो बोलेंगे, बात करेंगे, सब बोलते करते हैं। इसका मतलब इतना छोटा 10 साल का लड़का था जब से मेरे काम करने लगा, 10वीं में पढ़ रहा था। तो सोनम अच्छा, ये पुलिस कह रही है कि उसने मर्डर किया है। झूठ बोल रही भैया, मेरा बच्चा तो मर्डर नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। बस भाई, बस हो गया। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस तो उसे ले जा रही है अपने? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का निर्दोष साबित कर दो भैया। कभी मेरा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वो सबकी मदद कर देता, वो जूता पहन के जाता। अगर दादा बूढ़े सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया कि मेरे पास जूता नहीं, तो अपने जूता उतार के चलाता, नंगे पैर घर आ जाता था। मेरा बच्चा ऐसा था भैया, कर सकता कभी नहीं कर सकता। गुहार ये तक कभी नहीं कर सकता मेरा बच्चा। आपको कब पता चला पुलिस ने नहीं लिया? बस मैं किसी ये देखिए आप, ये राजा की माँ है जिनसे हमने कहा हम आपको घर दिखाते हैं। देखिए राजा का घर जो है वो इंदौर में जहाँ पर है, बेहद गरीब ये परिवार है पूरा। और आप देखिए तस्वीरों में ये राजा के घर के भीतर की तस्वीर है। सामने आप जो देख रहे हैं ये राजा और उसके जो स्वर्गवासी पिता हैं, ये उनकी तस्वीर है, जो यहीं इंदौर में रहते हैं। मूलतः ये यूपी का रहने वाला परिवार है, लेकिन लंबे समय से ये इंदौर में ही आकर के अपना काम करते हैं। और हम आपको राजा की बचपन की तस्वीर दिखाते हैं। आप उससे अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा कि जिस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। इस फोटो को देखिए, ये राजा के बचपन की तस्वीर है। ये जो हरे कलर का जैकेट जिसने पहना है, ये है राज कुशवाहा, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने सोनम के पति राजा रघुवंशी का मर्डर किया है। और ये आप घर देख सकते हैं, ये पूरा घर जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, और छोटा सा एक 10 बाय 10 फुट का एक कमरा है, जिसमें फ़िलहाल राज कुशवाहा अपने परिवार के साथ, अपनी माँ और 2 बहनें जो हैं उनके साथ रहता था। और पूरा परिवार इस समय बदहवास है जब से उन्हें मालूम हुआ है कि राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये सामने की तस्वीरों में आप देखिए, ये घर की हालत है राज कुशवाहा की। और जिस जगह पे, जिस फैक्ट्री में, प्लाईवुड फैक्ट्री में ये बतौर कर्मचारी काम करता था, वहाँ पे क्योंकि ये फैक्ट्री पास पड़ती है इस जगह से, इसलिए ये किराए का ये मकान राज कुशवाहा ने किराए से लिया था अपनी माँ और बहनों के साथ रहने के लिए। और फिलहाल पूरा परिवार जो है बेहद ज़्यादा परेशान है, बदहवास है कि अचानक से ये क्या हो गया। और राज को लेके गए। हालांकि राज की माँ जो है
सोनम की मां की तरह राज की मां भी अपने बेटे को पूरी तरीके से बेकसूर बता रही हैं और उनका कहना है कि इस हत्याकांड में उसका हाथ हो ही नहीं सकता, वो इस तरीके का लड़का है ही नहीं। जी नेहा। तो इस बीच रवीश, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा के रिश्ते कैसे थे? क्या लंबे समय से इनकी जान पहचान थी, अफेयर चल रहा था, आगे क्या शादी करने की प्लानिंग थी, इसीलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है नेहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि 1 महीने के भीतर पति को मार देना ये कैसे संभव हो सकता है किसी के लिए। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो पूरी है वो मेघालय पुलिस कर रही है, लेकिन इंदौर से क्योंकि आरोपी को पकड़ा गया है तो इंदौर पुलिस भले ही इन्वेस्टिगेशन ना कर रही हो, लेकिन जो इंदौर पुलिस के हमारे सूत्र हैं क्राइम ब्रांच के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो शुरुआती तफ्तीश हुई है मेघालय पुलिस ने यहाँ पे जब वो ट्रांजिट रिमांड के लिए आई और उन्होंने बातचीत की आरोपियों से, तो उसमें स्वीकारा है राज कुशवाहा ने कि बाकायदा जो है करीब 1 साल से राज और सोनम एक दूसरे को जानते थे, रिलेशनशिप में थे और इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और सोनम की जब शादी हो गई तो शुरुआत में तो उसको लगा कि शायद अब उसका जीवन बदल गया है, लेकिन अचानक से ये तय होता है कि सोनम और राज मिलके राजा रघुवंशी का पहले मर्डर करेंगे, उसकी हत्या करेंगे और बाद में इनकी ये योजना थी कि राज और सोनम आपस में शादी करेंगे। ये राजा के हत्या के बाद होगा, ये इनकी योजना थी। ये मेघालय पुलिस को शुरुआती तफ्तीश के दौरान मालूम चला है। हालांकि पूरी जो बातचीत होगी वो मेघालय पुलिस अपने साथ जब इनको मेघालय ले जाएगी और वहां पे जब इनको बैठा करके आमने सामने पूछताछ करेगी तब और भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि अभी जितना मेघालय पुलिस कल जब पहुंची, इनको गिरफ्तार किया और इनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया है, तो उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई है कि इस बात को राज ने स्वीकार किया है पुलिस के सामने कि उसकी योजना थी कि बाद में भविष्य में कभी ठीक है, वो जो है आगे की प्लानिंग भी पूरी कर रखी थी, इसी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया।